धृष्टद्युम्न ने जब कहा कि इस समारोह के अग्र पूजा में सबसे श्रेष्ठ कौन है, जिसकी चरण पूजा स्वयं महाराज युधिष्ठिर स्वयं करेंगे, क्योंकि अग्र पुरुष का आशीर्वाद पाने के बाद ही महाराज युधिष्ठिर राजमुकुट धारण करने के अधिकारी होंगे। धृष्टद्युम्न कहते हैं कि विधान के अनुसार सबसे पहले हमें अग्र पूजा के अधिकारी का ही चयन करना होगा। सर्वप्रथम भीष्म पितामह खड़े होकर कहते हैं कि मेरे विचार में पूरे आर्यावर्त में इस समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और ऐसा पूज्य पात्र नहीं है जो अग्र पूजा का अधिकारी बन सके। फिर मंत्री विदुर जी खड़े होते हैं और कहते हैं, तात भीष्म की बातों का मैं समर्थन करता हूँ। यदुनंदन श्री कृष्ण से बढ़कर इस समय कोई श्रेष्ठ महापुरुष नहीं है। आचार्य कृपाचार्य कहते हैं कि इस सम्मान के योग्य श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं है। और कृष्ण के रथ चालक सात्विकी भी कहते हैं, इस समय कृष्ण के अलावा और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, कृष्ण को ही पूजा का अग्रगण बनाना चाहिए। धृष्टद्युम्न फिर कहते हैं कि सभी के मत से भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी बनाया जाएगा। कौरव के तरफ से आए हुए दुर्योधन, शिशुपाल और शकुनी मामा ताल ठोककर गुस्से में उत्तेजित होते हैं। धृष्टद्युम्न फिर से कहते हैं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण इस भवन के मध्य पधार रहे हैं और पूरी सभा द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जयकारें लगाती है। और शिशुपाल पूरे गुस्से में लाल पीला हो रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं, और तभी चिल्ला पड़ता है जोर से। और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल देखकर और गुस्से में होता जा रहा था और दुर्योधन भी पूरी तरह से नाखुश था और भगवान श्री कृष्ण को तिरछी नज़र से देख रहा था और गुस्से में बड़बड़ा रहा था। फिर शिशुपाल खड़ा होता है और ज़ोर से चिल्ला के कहता है, ठहरो, मैं शिशुपाल आप सभी के इस निर्णय का विरोध करता हूँ। मैं कृष्ण को नहीं मानता, अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। इस आदमी में ऐसा कोई गुण नहीं है जो इसे महापुरुष सिद्ध करता हो। शिशुपाल कहता है, अरे यह तो भगौड़ा है, भगौड़ा। सम्राट जरासंध को पीठ दिखाकर भागा था, ये भगौड़ा है, भगौड़ा। फिर बीच में द्रुपद बोलते हैं, नहीं शिशुपाल नहीं। शिशुपाल कहता है, आप चुप रहिए महाराज द्रुपद, आप लोगों ने इसे व्यर्थ ही महान बना रखा है, इसे महानता का पद दे रखा है, परंतु ये तो चोर है, चोर। फिर बलराम गुस्से में आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण भगवान उन्हें रोक लेते हैं। स्त्री लोलुप है ये, शिशुपाल कहता है भगवान श्री कृष्ण को। कामी है, अधर्मी है ये, अधर्मी। अरे इसके पिता का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहता है मैं नंद ग्वाले का पुत्र हूँ, तो कभी कहता है वासुदेव मेरा पिता है। अरे इसे ठीक तरीके से तो अपने बाप तक का नाम याद नहीं है। झूठा है, झूठा। फिर बलराम गुस्से में चिल्लाते हैं, शिशुपाल। शिशुपाल भी गरज के बोलता है, हट। फिर कृष्ण भगवान ताऊ भैया को रोक लेते हैं, क्या करते हो? मैं इसके 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। बलराम कहते हैं, किसे वचन दिया है कन्हैया तुमने? अपनी बड़ी बुआ को, और किसको? जो इसकी माता हैं, देवी कुंती की बड़ी बहन श्रुति श्रवा का पुत्र है ये। बलराम कहते हैं, ये तो पराकाष्ठा है कन्हैया। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम अभी शांत रहो बलराम, तुम चिंता मत करो दाऊ भैया, मैं इसके अपराध स्वयं गिन रहा हूँ। फिर शिशुपाल बोलता है, देखो तो निर्लज्ज को कैसे अपनी प्रशंसा सुन रहा है, पूरा चिकना खड़ा है, चिकना खड़ा। दुष्ट, दूसरों का वध कराने में दक्ष है। अरे यह तो पूरा प्रपंची है, प्रपंची। शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माँ को 100 गाली
देने के लिए तुम्हें माफ़ किया था। तुम्हारी माँ को वचन दिया था। अब उन अपराधों की संख्या पूरी होने वाली है। जरा संभल के। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा कुल के कलंक? शिशुपाल बोलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं 96 गाली हो गई। दंभी जालसाज। भगवान कृष्ण ने कहा 97 हो गए। धूर्त चांडाल। भगवान कृष्ण ने कहा 98 हो गए। मेरी वाक दत्ता रुक्मणी का हरण करने वाले दुष्ट पापी। और कृष्ण भगवान कहते हैं अब 99 हो गए हैं। शिशुपाल सावधान। पर पीड़क धूर्त चालाक निंदनीय है तू। पूरे 100 हो गए। शिशुपाल सावधान हो जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा शिशुपाल 100 हो गए पूरे। अब एक भी शब्द बोला तो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। सावधान शिशुपाल सावधान। ठहाके मार के हंसते हुए शिशुपाल भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाता है। शिशुपाल कहता है देखो तो गीदड़ सिंह को धमकी दे रहा है। अरे जा अपनी माँ से पूछ कर आ कि तेरे बाप का नाम क्या है। जाकर पूछ क्या कि तेरी धमनियों में किसका लहू बह रहा है। अरे जा चाटुकार जा। और फिर सेना भी उठकर खड़ी हो जाती है इसके विरोध में शिशुपाल के। दुर्योधन बोलता है कि इस सभा में शिशुपाल अकेला नहीं है। शिशुपाल कहता है इससे पहले तुम लोग मुझे हाथ लगाओ, मैं इस कृष्ण को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे विवश कर दिया है शिशुपाल। और भगवान कृष्ण शिशुपाल की गर्दन काट देते हैं और पूरी सभा देखती रह जाती है और शिशुपाल की गर्दन कट जाती है। यह शिशुपाल असल में कौन था? क्यों गाली दे रहा था भगवान कृष्ण को? यह शिशुपाल वास्तविक में भगवान कृष्ण का पार्षद था। इसको सनंदन सनत कुमार ने श्राप दिया था 3 जन्मों के लिए। तो जब वहाँ से जो जय विजय के रूप में शिशुपाल का नाम था और वहाँ से जब शिशुपाल की चेतना लुप्त होती है तो होने से पहले भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमारी मृत्यु आपके ही हाथों हो। तो इसका यह लास्ट जन्म था। तो भैया लोगन वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।